बच्चा लोग वेलकम अगेन जी। तो यार करते करते हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स पे पहुंच चुके हैं और इसके सॉल्व्ड एग्जांपल बेटा बुक वाले कर लिए हुए हैं। अब बारी आई है इसकी बैक एक्सरसाइज की। तो बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसके सॉल्व्ड एग्जांपल अपने सारे के सारे हो गए। अब हम कहां पर चले जाएंगे, इसकी बैक एक्सरसाइज पे। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल अपने हो चुके हैं। बैक एक्सरसाइज ये पीले वाले जितने भी हैं ये सॉल्व होते हैं। अब जहां पे सफेद वाले आ जाएंगे ये कौन सी हो जाएगी, आपकी बैक एक्सरसाइज हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जल्द से जल्द कवर अप कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया विदाउट वेस्टिंग टाइम। फार्मूले आपको याद ही होंगे, कर रखा है आपने सारा का सारा चैप्टर। तो सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स हैं। ईच रेडियस कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट भी दे रखा है बेटा 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो बेटा फार्मूला याद आना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। मैं वैल्यू पुट करवाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। आंसर अपने आप आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो सर्कुलर वायर, इसके सेंटर पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसका फार्मूला होता है के आई डिवाइडेड बाय आर इंटू 2 पाई, जहां पे के की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई या डायरेक्टली 10⁻⁷ ऐसे यूनिट्स में टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं है, यूनिट का ध्यान रखना है। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो ऐसे यूनिट में नहीं है, उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो b की वैल्यू आ रही है n, नंबर ऑफ टर्न्स 100, k की वैल्यू 10⁻⁷, करंट आपको एम्पियर में दे रखा है 0.4 और रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर, 8.0 सेंटीमीटर है। बेटा इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 3.14 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी इन टेस्ला। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 4.1 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस इतना है कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड करने वाला फार्मूला याद होना चाहिए। इसको कई बार कई बच्चे दूसरे फॉर्म में भी याद रखा होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, वो भी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अब म्यू नॉट की वैल्यू पुट करोगे ना 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो वही आ जाएगा, या के की वैल्यू पुट करोगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई तो ये आ जाएगा। तो जो मर्जी याद करो, दोनों से काम चल जाएगा। तो 4.1 बेटा डन। क्वेश्चन नंबर 4.2 पे पहुंचते हैं। 4.2 क्वेश्चन कहता है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। ये किस पे आ गया बेटा क्वेश्चन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर वर्ड लॉन्ग यूज कर लिया जाए तो समझ लें कि ये इनफाइनाइट वायर है। अगर बेटा वर्ड क्या यूज कर लिया जाए, लॉन्ग, तो इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर वाला क्या लगता है, फिर केस लगेगा इसमें। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट कितना है 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर का फार्मूला के आई बाय आर इंटू 2 होता है, 2 KI/R। इनफाइनाइट वायर के लिए बेटा ये 2 KI/R होता है। तो B इज इक्वल टू 2 K की जगह 10⁻⁷, I की जगह 35 एम्पियर और नीचे R की जगह 20 सेंटीमीटर। ये 20 इंटू 10⁻⁻² करना पड़ेगा। ये इजीली बेटा सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉइंट ये है, मौके पे फार्मूला याद आना चाहिए। अगर आपको मौके पे फार्मूला याद आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा। तो आपको बेटा मौके पे बस क्या याद आना चाहिए, फार्मूला याद आना चाहिए। ओके, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। बाकी बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा टेस्ला में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 4.2 के बाद आगे हम सीधा 4.3 क्वेश्चन पे। कहता लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। करंट कितना है जी, इट इज 50 एम्पियर। एक वायर है किसमें पड़ी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी है। तो यहां पे ना डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो इसको थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो यार ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ये हो गई वर्टिकल डायरेक्शन। तो कुल मिला के ना 6 डायरेक्शन होती है,
नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर धरती पे हो तो भी 4 ही डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन बेटा वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड भी इंक्लूड कर दो तो टोटल कुल मिला के 6 डायरेक्शन बनती हैं। ओके, तो ध्यान दें, ये जो डायरेक्शन है ऐसे बना देते हैं, ठीक है जी। ये हो गई तुम्हारी नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये फिर हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये अब वर्टिकली अपवर्ड्स और ये वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बनाते हैं डायग्राम कि क्या कह रहे हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पीयर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वायर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इट इज गोइंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वायर है, और किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। देखो, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसके पैरेलल मैंने बनाई है ऐसे, ठीक है जी। अब ये हमने नॉर्थ और साउथ के क्या बनाई? पैरेलल जा रही है वायर, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है। ओके, गिव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। पॉइंट कहां है इसके? 2.5 मीटर ईस्ट, यहां पे पॉइंट है ये 2.5 मीटर ऑफ ईस्ट। डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट है, तो आंसर लगेगा 2 KI बाय आर। 2K की वैल्यू 10⁻⁷। करंट कितना दे रखा है? बड़ा करंट है यार, 50 एम्पियर, और डिस्टेंस कितना था? 2.5 मीटर। ये तो वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा क्या है? डायरेक्शन का। तो अब समझो, मेरे पीछे वाली साइड पे नॉर्थ है, सामने वाली साइड पे क्या है? साउथ है, और करंट जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। करंट जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि सामने की तरफ। अगर डायग्राम के हिसाब से देखो तो ये, अगर ऐसे मैं खड़े होके उस चीज को समझू तो नॉर्थ पीछे है, साउथ सामने है, तो नॉर्थ टू साउथ। पॉइंट इधर है ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर पॉइंट उधर होता वेस्ट तो उंगलियां नीचे जा रही हैं, अगर पॉइंट इस तरफ है ईस्ट वाली तरफ तो उंगलियां घूम के कैसे आ रही हैं? ऊपर आ रही है ना, राइट हैंड थंब रूल से इधर डाउनवर्ड जा रही हैं। मेन मुद्दा इसमें डायरेक्शन का है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट हैंड थंब रूल लगाया, इधर डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, लेकिन पॉइंट तो ईस्ट वाली साइड पे, अपवर्ड्स। तो आंसर आएगा कि अगर पॉइंट ईस्ट पे है तो बेटा इट विल बी इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर मैं ऐसे सर्कल बनाऊंगा तो ये यहां से अंदर जाते हुए नजर आएंगे और यहां से बाहर। तो ये जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, इस पे ये वर्टिकली अपवर्ड, दो तरीके से समझा दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड इन वर्टिकली upward direction. It will be of this much magnitude in vertically upward direction. कौन सी डायरेक्शन में बेटा? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। तो एक ये वाला क्वेश्चन था, ये भी हो गया। मैग्नीट्यूड यहां से बेटा कैलकुलेट कर लेना, वो निकल ही जाएगा। हमारा काम यहां पर आपको हिंट देना है क्वेश्चन के। ओके, अब आंसर तो मैच कर ही लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.4। 4.4 क्या कहता है? A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. Again, मैं वैसे ही कुछ डायग्राम बनाऊंगा। ये प्लेन है, ठीक है, ये नॉर्थ वाली लाइन, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट वाली लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल पावर हेड लाइन है। वो कौन सी डायरेक्शन में कैरी कर रही है करंट? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कैरिंग करंट इन ईस्ट टू वेस्ट। ये बेटा ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसमें करंट इधर जा रहा है। समझो बात को, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। कहां पे फाइंड करना है? बिलो द लाइन, 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब देखो, मैग्नीट्यूड में तो कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड तो अपना आ ही जाना है। मेन मुद्दा किसका है? ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, देखो, और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट यहां पर है 1.5 मीटर बिलो द लाइन। वायर जा रही है नॉर्थ टू साउथ, और पॉइंट कहां है? 1.5 मीटर बिलो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो फिर वही लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, तो रिजल्ट क्या आएगा? इट विल बी 2KI बाय आर। इट विल बी 2KI डिवाइडेड बाय आर। वैल्यू पुट करो, 2 की, K की जगह 10⁻⁷, और I की जगह
90 है, बड़े बड़े करंट दे रखे हैं यार, 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द 1.5 मीटर, यहां पे 1.5 लग जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, अगेन मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब चक्कर किसका, डायरेक्शन का। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, समझो बात को, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इधर को जा रहे हैं, ये थंब गया डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पॉइंट अगर पिछली वाली साइड पे होता तो ऐसे करके उंगलियां बाहर निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे बन रही हैं, यहां से अंदर की ओर जा रही है और यहां से निकल के बाहर की ओर आ रही है, बाहर। ये नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, ऐसे वाली। इस पे थंब लगाया, अगर पॉइंट इधर होता तो इनवर्ट, यहां से आउटवर्ड ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो पॉइंट कहां है, बिल्कुल बिलो। देखो अगर पॉइंट, ध्यान से समझना, अगर पॉइंट यहां पर है तो फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, यहां से ऐसे जाएंगी। अगर पॉइंट इस तरफ होता तो नीचे जाता, नीचे है तो ये टेंजेंट किस तरफ बनेगा, ये बाहर की ओर बनेगा। ये बाहर की ओर कौन सी डायरेक्शन बन रही है, इसके पैरेलल जा रहा है। ये कौन सी पैरेलल है, साउथ डायरेक्शन। तो आंसर क्या आएगा, इट विल बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, दिस मच मैग्नीट्यूड इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में जाएगा। फिर से चेक कर सकते हो, ये जा रहा है करंट ईस्ट वेस्ट, ये करंट की डायरेक्शन होगी, पीछे मेरे नॉर्थ है, सामने क्या है, साउथ है, पॉइंट नीचे है। तो जब ये ऐसे जाएगा तो पॉइंट नीचे है ना बेटा, तो टेंजेंट जब बनेगा इस पे, इस तरफ बनेगा, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड है इस तरफ, और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, इट इज द साउथ डायरेक्शन, समझो, ठीक है जी। अब इसको सोचना पड़ेगा तुम्हें, अपने आप इसको सोचना पड़ेगा, तब बात बनेगी इसकी। तो इट विल बी इन साउथ डायरेक्शन बेटा जी, ओके। अगर समझ में लग गया बढ़िया बात है, नहीं तो भाई वीडियो 2-4 बार देख लेना इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे, 4.5 पे बेटा। तो 4.5 क्या कहता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making angle 30 degree with a direction of uniform magnetic field of इतने टेस्ला। भाई एक वायर है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, उस पर फोर्स लगता है। क्या होता है फोर्स का फार्मूला, इसके लिए बेटा फार्मूला जो यूज करना है, दैट इज एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं, और अगर खोल के लिखेंगे तो इट विल बी एफ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ ही चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एफ डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू बी इंटू आई इंटू साइन थीटा। बी की वैल्यू दे रखी है उसने 0.15 टेस्ला, करंट भी उसने दे ही रखा है 0.15 टेस्ला, करंट भी इसने दे ही रखा है भाई, कितना दे रखा है करंट, करंट 8 एम्पियर, इट इज बी इंटू आई इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। देखो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, सॉल्व कराना तुम्हारा काम है, मेरा काम यहां पर हिंट देना और वैल्यू पुट करवाना। वैल्यू पुट करवाने तक मैं कर रहा हूं, सॉल्व तो देखो तो अपने आप ही कैलकुलेट करना, यहाँ पे हम क्यों अब टाइम वेस्ट करेंगे क्लास का। तो एफ बाय एल सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इजी चल रहे हैं अभी तक, इजी चल रहे हैं, बीच में काम के क्वेश्चन भी खैर आएंगे, लेकिन अभी तक मामला बिल्कुल क्या है, ठीक ठाक इजी टाइप ही चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.6 पे। A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, उसको सोलोनॉइड के बीच में रखा हुआ है। वायर की लेंथ 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर, इनसाइड सोलोनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये जो वायर पड़ी है, सोलोनॉइड का एक्सिस इधर को होता है ना, इसके परपेंडिकुलर पड़ी है ये जो वायर, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इज गिवन टू बिलो भैया, मैग्नेटिक फील्ड तो इसका सीधे दे दिया, करना ही नहीं है, 0.27 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका सीधे ही दे दिया गया है, कितना, 0.27 टेस्ला। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, कुछ भी नहीं है, फोर्स का फार्मूला B इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, ओके। एफ किसके इक्वल आ गया, बी की जगह पर 0.27
आई की जगह पर 10 आ गया और बच गई बेटा लेंथ। लेंथ 3 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो इट विल बी 3 इंटू 10⁻²। और जो थीटा है ये 1 हो जाएगा, बिकॉज बेटा ये ऊपर को इसका एक्सिस इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस की तरफ होता है, और जो वायर है उसका एक्सिस ऊपर की ओर चले गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री आएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई बीच में छोड़ना मत, इनको सॉल्व करके आंसर मैच कर लेना पीछे से। अगर पीछे से आंसर मैच करोगे तभी ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट माने जाएंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेटर लगाकर या वहां पे कैलकुलेशन करने का बेटा यहाँ पे क्लास का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए इसको अपने आप सॉल्व करना होता है। ओके, फार्मूले कहाँ क्या लगेगा, क्या कंसेप्ट है, कितना एंगल है, क्या चीज है, वो जरूर यहाँ पर सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6 के बाद 5 आ गया, 6 हो गया हमारा, सीधे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.7 पर। ओके, ये क्या कह रहे हैं, कह रहा है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। दो वायर हैं, एक में करंट कितना जा रहा है 8 एम्पियर, दूसरे में कितना चल रहा है 5.0 एम्पियर, डायरेक्शन दोनों की सेम बोल रखी है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स होने 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर, कोई एक ले लेते हैं, और इसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर पे क्या लगना चाहिए, क्या लगना है, फोर्स लगना है, वो हमने फाइंड करना है। तो 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर का क्या चाहिए हमें बेटा, फोर्स चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला 2KI1I2/R। देखो ये स्पेशल फार्मूला है, याद करो। एक तो BIL साइन थीटा है ना, उसके बाद दो वायर्स होती थी, दोनों एक दूसरे पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगाती है, ये फार्मूला। तो दिस इज बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये कौन सा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन उसने 10 सेंटीमीटर वायर पे बोला हुआ है, तो जो टोटल फोर्स है वो 2KI1I2/R, ये यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है बेटा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने पोर्शन पे फोर्स चाहिए L से, यानी 10 सेंटीमीटर देखा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर से वही बात, वैल्यू तो अपने आप ही, वैल्यू मैं पुट करवा देता हूं, चलो सॉल्व तो अपने आप ही करोगे। K की वैल्यू 10⁻⁻7, I1 I2 दोनों दे रखे हैं 8 एम्पियर 5 एम्पियर, R 4 सेंटीमीटर। जब ये पुट करोगे तो 4 इंटू 10⁻² जरूर करना, और L कितना, इट इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 इंटू 10⁻² भी जरूर करना, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये जो भी बेटा रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द गिवन वायर। ठीक है जी, अगेन हमने क्वेश्चन 7 किए हैं, लेकिन फार्मूलाज की काफी वैरायटी आई है। देखो हर तरह के फार्मूलाज यूज हुए हैं। अब यही है ना कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए, तभी बात बनेगी। ओके, मौके पे फार्मूला याद आ गया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, आपको लगेगा तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। लेकिन पंगा ये है कि भाई फार्मूला तो याद आए। अब इसमें एकदम एक कौन सा फार्मूला लग गया, 2KI1I2 डिवाइडेड बाय R, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला फार्मूला लगा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.8 पे। ये क्या कह रहा है जी 4.8, इट सेज अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग। ओके, एक सोलेनॉइड है, उसकी कह रहा है वाइंडिंग की 4 लेयर्स हैं, लेंथ कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न ईच। हर टर्न में कितने हैं 400। पहले एक लेंथ में देख लेते हैं कितनी वायर बन रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी बन रही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए होगा मुझे, उसके लिए टर्न्स है 400, लेंथ है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बन गया 400 डिवाइड बाय 0.8 है, पॉइंट हटाया ऊपर चले गया 0, नीचे हो गया 8। ये कितना आ गया 5000। ठीक है, नहीं 500 कट जाएगा ना, 4000/8 है तो 500 आ जाएगा, राइट है। लेकिन बेटा इसमें 5 लेयर्स हैं, हर लेयर्स में पर यूनिट लेंथ कितनी आएंगी 500 आएंगी। हर लेयर में पर यूनिट लेंथ कितनी आएंगी 500 आएंगी। तो देयरफॉर ओवरऑल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा 500 इंटू 5 इक्वल टू 2500 टर्न पर यूनिट लेंथ। तो कितनी बेटा 2500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएंगी, बाकी कुछ नहीं है। इफ ये करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, करंट भी दे दिया,
एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो इसके लगभग सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसका फार्मूला अपना आएगा मुन्नी वाला, म्यू नॉट एन आई, यानी कि मुन्नी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू 2500 और आई की वैल्यू 8.0। सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी। तो करते 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 धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। 4.8 भी अपना बेटा हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4.9। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4.9 से एक स्क्वायर कॉइल है, a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns। ओके, साइड कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। एरिया की शायद जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर है, 0.1 इंटू 0.1, 0.01 मीटर। इट विल बी 0.01 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। A square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 एम्पियर। करंट कितना है इसमें भैया? 12 एम्पियर। The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field। Okay, coil के प्लेन और नॉर्मल के बीच में, ठीक है, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी उसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। तो इसमें बेटा जो थीटा 30 डिग्री दे रखा है, कौन सा दे रखा है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब मैं यहां पर टॉर्क निकालनी होगी, शायद देखते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क की निकालनी है जब इतना कुछ दे रखा है, टॉर्क से रिलेटेड दे रखा है। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? BINA साइन थीटा। बी की जगह पर 0.8 लगा देना। करंट इसमें 12 एम्पियर दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी होंगी 20 दे रखी है बेटा। एरिया 0.01 निकलवा ही दिया था। ओके, तो साइन थीटा, ठीक है ना, एरिया हमने 0.01 निकलवा ही दिया था। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा? साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। साइन थीटा की जगह क्या आ गया आपका? साइन ऑफ 30 डिग्री। अगेन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। मेन मुद्दा यह है कि इस क्वेश्चन में भी पहले हम जजमेंट करें कि फार्मूला कौन सा लगना है, BINA साइन थीटा। फिर हम जजमेंट करें कि थीटा कौन कितना दे रखा है। कभी कभी वो बोल देता है कि 30 डिग्री इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा जब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 30 डिग्री आएगा तो BINA साइन थीटा में फिर आपको 60 माइनस 30, 90 माइनस 30, 60 पुट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दे रखा है तो सीधा पुट करो। अगर प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दे रखा है तो यहां बिना कॉस थीटा यूज होगा, या फिर बेटा आपको एंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट जो अभी बोला गया लास्ट में, इसको समझना पॉइंट को। यहां पे क्लियरली एंगल नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही था, इसलिए फिर इसको डायरेक्टली ही हमने क्या कर लिया है? यूज कर लिया। तो इट विल बी BINA साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दी बेटा, आंसर आपका क्लियरली आ जाएगा। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, राइट है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4.10। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.10। There are two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars। टू मूविंग कॉइल मीटर्स हैं, M1 and M2 have following particulars। ये उसकी वैल्यूज दे रखी है। R1 दे रखा है, N1 दे रखा है, A1 दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। चलो मौके पे यूज कर लेंगे। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। मतलब दोनों की करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए बेटा। ओके, पहले मान लो मुझे करंट सेंसिटिविटी की बात करनी है, तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है NBA डिवाइडेड बाय K। और अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करूं बेटा, तो इसका होता है NBA डिवाइडेड बाय K इंटू R। ठीक है, दैट इज NBA डिवाइडेड बाय K इंटू R। N नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया, K इनका टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। गैलोमीटर के अंदर जिससे वायर सस्पेंड की होती है उसको कांस्टेंट को टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, उसका पर्टिकुलर होता है। ओके, अगर मुझे बेटा दोनों की
करंट सेंसिटिविटी का रेशियो चाहिए, तो इसको लिखा जाएगा करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड। तो ये होगा N1 बाय N2, B1 बाय B2, A1 बाय A2 और K2 बाय K1। ये उल्टा आएगा देखो, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना इसके साथ। बाकी कुछ नहीं है, वैल्यू दे रखी है, पुट करो। N1 30 है, N2 42 है, तो यहां पे 30 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 42। B1 0.25 है, 0.5 है, तो 0.25 0.5 बच गया एरिया। एरिया भी दे रखी है, सीधे दे रखी है, एरिया 3.26 और ये वैल्यू दे रखी है। A1 बाय A2 पुट कर दो। स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है आइडेंटिकल है। क्या दिक्कत है, वैल्यू ही पुट करनी है। क्वेश्चन लिखने में ही बड़ा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, अदरवाइज कुछ नहीं करना, वैल्यू ही पुट करनी है। समझो बात को। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए होती तो यहां पे क्या आता N1 बाय N2, B1 बाय B2, A1 बाय A2, K2 बाय K1, R2 बाय R1। ये दोनों उल्टे हैं ना बेटा, तो इनकी प्रोपोर्शनलिटी उल्टी जाएगी, राइट है। तो ये उल्टे रेशियो लगा के, बाकी कुछ नहीं, के कट रहे हैं, R1 R2 भी दे रखे हैं। यार वैल्यू तो पुट करनी है, कुछ नहीं करना है इसमें। मेन है कि क्वेश्चन अगर बड़ा सा लिखा हुआ है, उसमें बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा के वैल्यू दे रखी है, तो उसको देख के घबरा नहीं जाना कि यार ये क्या बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, कई बार वो दिखने में बड़ा सा होता है, जैसे ये बड़ा सा लग रहा था, कोई इसमें खास बात होती नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था, क्लियर था, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। और अगेन मतलब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आने का दम रखता है ये क्वेश्चन, आ सकता है। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 4.10। आंसर निकाल लेना उसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये कहता है इन ए चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। गॉस को कैसे कन्वर्ट करना है, टेस्ला में दे रखा है। गॉस में दे रखा हो तो उसको टेस्ला में बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन ए चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 6.5 गॉस, यानी 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। चलो दे दिया। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ दिस। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करता है, कितनी स्पीड से 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली एंटर करता है। सबको पता है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करे तो भैया वो सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। ठीक है, कैसे घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। ओके, नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल। यही तो पूछ लिया उसने कि सर्कल क्यों है और उसका रेडियस निकालना है। सर्कल भैया इसलिए है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड बेटा अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है और इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर रहा था तो इसकी स्पीड इस तरफ थी ना, ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे यहां पर। इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो करस्पॉन्डिंग करंट पीछे को माना जाएगा, तो FBI लगा दो। FBI, बी अंदर की ओर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था लेकिन करस्पॉन्डिंग करंट उल्टा लेना पड़ेगा, तो बी अंदर की ओर, FBI। आई इस तरफ, थंब किस तरफ लग गया, नीचे की तरफ। तो इस पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे बेटा नीचे की ओर फोर्स लगा के ये ऐसे करके कर्व पाथ लेना शुरू कर देगा। ठीक है, और आपको पता है जब भी फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लग जाता है और अल्टीमेटली इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे जब एंटर करेगा तो फोर्स लगेगा उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ ऐसे कि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो भाई ऐसी देनी पड़ेगी आपको, दिमाग लड़ाकर अपनी लैंग्वेज में देनी पड़ेगी। हाँ, उसने रेडियस बोला है वो निकलवा देते हैं। अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसका रेडियस होता है बेटा, रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय bq। mv डिवाइडेड बाय bq। क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, बहुत बढ़िया दे रखा है, 9.1 इंटू 10⁻31। नहीं दिया होता तो हमें पता था भैया। ओके, स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर
पर सेकेंड। तो ये -31 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नीचे बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना दे रखा है, ये रहा 6.5 इंटू 10⁻⁻4 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता ही होता है 1.6 इंटू, ले भैया वैसे तो 1.6 ही होता है, अगले ने 1.5 दे रखा है ना, तो 1.5 ही लेना है। अगर अगले ने 1.5 दे रखा है तो 1.5 ही लो। अब भाई जो दे रखा है जो मर्जी दे, वो कहे कि 1.6 की बजाय 1.10 होता है, 1.9 होता है, 10⁻⁻19 की बजाय अब जो दे रखा है भाई वही लेना पड़ेगा। ये तो आज तक हमने 1.6 ही देखा था, यहाँ पे कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, तो भाई इसको 1.5 लेके ही करो। एनसीईआरटी वाले महान हैं, अब जो दे रखा है तो वही लेना पड़ेगा ना। तो यहां वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अगर मिस प्रिंटिंग से दे रखा है दूसरी बात है, लेकिन अगर बोर्ड में भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और वहां पे दे रखा हो तो चाहे वो मिस प्रिंटिंग से दे रखा है, जो दे रखा है वही वैल्यू लेनी है। ठीक है, अपना दिमाग तो लड़ाना ही नहीं है ना। ओके, तो सिंपल सी कहानी बेटा, रेडियस मांगा था mv/bq और सर्कुलर पाथ क्यों हो जाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, इसलिए हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। 4.11 हो गया, आगे बढ़ते हैं 4.12 पे जाते। ओके, 4.12 क्वेश्चन कह रहा है इन एक्सेस 4.11, पिछले ही क्वेश्चन की बात कर रहा है। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसका रेडियस होगा। रेडियस का फार्मूला अभी अभी हमने यूज किया, 2πm/bq होगा। अब भाई वो घूमेगा तो उसका टाइम पीरियड भी होगा ना, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πm/bq। भाई इसको उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी होगी, ये होती है bq/2πm। m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लग जाएगा, जो दे रखा था 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज की जगह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वही जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था 2, और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 3.1 पर पुट कर देनी है। इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तो वैल्यू डाल डाल के छोड़ रहा हूं, लेकिन बेटा आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्लास में बैठे होते बच्चे तो मैं यहीं पे बैठ के सॉल्व कराता, आप क्लास में नहीं बैठे हो, अपने आप ही कर रहे हो, तो अपने आप करना पड़ेगा बेटा इसको सॉल्व। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व अपने आप कर लेना मेरे भाई लोगों। अब बढ़ते हैं आगे। उसने एक और चीज बोली है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, जो टाइम पीरियड है ना बेटा, ना तो उसमें कहीं स्पीड आई वो कट चुकी है, जब ये फार्मूला ड्राइव करते हैं ना वो कट जाती है वेलोसिटी, तो ना तो इसमें कहीं स्पीड का कंसेप्ट है और ना ही इसमें कहीं स्पीड का कंसेप्ट। ठीक है, ना ही इसमें स्पीड आ रही है ना इसमें, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ, दोनों के दोनों बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल होते हैं। ना टाइम पीरियड ना ही फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है, तो आपका आंसर है नो। ठीक है जी, बिल्कुल भी नहीं, एक्सप्लेन हमने कर दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। धीरे धीरे करते करते कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए, 13वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। बड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं अब इसमें से क्या निकल कर आता है। सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बेटा 30, रेडियस इसका कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर ही देते हैं, कर दिया। ओके, कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर। करंट इसमें से कितना जा रहा है 6 एम्पियर। इज सस्पेंडेड वर्टिकल इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। इसको मैग्नेटिक फील्ड में लटका रखा है, सस्पेंडेड मतलब यही हो ना, लटका रखा है 1.0 टेस्ला। द फील्ड लाइंस मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। अगेन जो एंगल है ना बेटा 60 डिग्री, ये किस किस के बीच में दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, तो मतलब ये सही वाला ही दे रखा है। ओके, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। भाई जितनी टॉर्क इस पे लग रही होगी काउंटर टॉर्क उतनी ही निकालनी पड़ेगी ना, तो वो काउंटर टॉर्क समझ के कंफ्यूज मत हो जाना। अगर वो सीधा कहता है टॉर्क निकालो तो भी क्या लगाना है BINA साइन थीटा। अब काउंटर टॉर्क निकालनी है तो भी वही लगानी है, जितनी लगेगी उतनी काउंटर टॉर्क लगानी है। तो ए पार्ट का आंसर तो आएगा BINA साइन ऑफ थीटा। बी दे रखा
आई भी दे रखा है 6 एम्पियर, B1 टेस्ला, चल पुटी कर देते हैं, B1 टेस्ला, आई 6 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी हैं 30, एरिया निकालना पड़ेगा। सर्कुलर कॉइल है ना, तो यहां लगेगा पाई इंटू 8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और यहां लग जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, खत्म। ठीक है जी, ऐसे ही हो जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन ऑफ 60 डिग्री आ गया। अब आते हैं बी पे, बी पार्ट बेटे सॉल्व कर लेना। ओ भैया फिर से बोल रहा हूं, सॉल्व कर लेना, छोड़ना मत इसको, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अब आते हैं अगली बात पर, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया, ऑल अदर पर्टिकुलर्स आर अनअल्टर्ड? तो आंसर है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन पार्ट ए वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ इर्रेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया? असली बात उसने क्या बोल दी, सेम एरिया एंड अदर पर्टिकुलर्स रिमेन्स सेम। तो भाई भी आई एन ए साइन थीटा है, बाकी सारी चीजें सेम है, एरिया भी सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेप जैसी मर्जी हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, इर्रेगुलर हो, अगर एरिया सेम है, बाकी चीजें सेम है, तो टॉर्क को क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूले के हिसाब से देखना ना, शेप के हिसाब से थोड़ी देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर आएगा नो चेंज। ओके, अगेन आगे बढ़ते हुए 14 पे पहुंच, 4.14, 13 के बाद 14, 12, 13, 14, इसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। बट हम 14 तक अभी कवर अप करेंगे, एडिशनल वाले फिर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो 14 तक मेन है, उसके बाद कौन से शुरू हो जाएंगे, एडिशनल एक्सरसाइज के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो बीच बीच में से क्या होते हैं फिर मिसिंग होंगे आपके, तो 14 तक पहले कवर अप कर लेंगे, बाकी फिर अगली वीडियो पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियस 16 एंड 10 सेंटीमीटर। एक का रेडियस एक्स एंड वाई 16 और 10, मतलब बड़ी वाली कौन सी है, एक्स है, छोटी वाली कौन सी है, वाई। ओके, lie in same vertical plane, same vertical plane containing north to south direction। मान लो ये कौन सा वर्टिकल प्लेन है, कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट तो इसके एक्सिस की तरफ चले गया, ये ऐसे जा रही है, प्लेन वर्टिकल है। ठीक है, प्लेन वर्टिकल है, लेकिन कंटेनिंग कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बोल रखा है उसने, तो कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, आगे इसने बोला कि वर्ड कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, कॉइल एक्स हैज 20 टर्न्स, एक्स की कितनी टर्न्स है भैया, 20 टर्न्स, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 16 एम्पियर। कॉइल वाई हैज, जो वाई है, 25 टर्न्स, 25 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 18 एम्पियर, 18 एम्पियर है। ओके, द सेंस ऑफ द करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज, एक्स वाला करंट कैसा है भैया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और वाई वाला क्या बोल रखा है, क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज इन वाई फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट, जो इसको देख रहा है वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाला ईस्ट हो गया, देखो इधर नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये ईस्ट हो गया, और वेस्ट अंदर की तरफ, तो बंदा ऐसे खड़ा, ऐसे देख रहा है इसको, इस डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट इसके पीछे की तरफ है, बंदा इसको ऐसे इधर को देख, फेसिंग वेस्ट। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो फेसिंग ईस्ट है, क्योंकि नॉर्थ ये है, इधर ईस्ट है, ऐसे खड़ा होऊंगा तो फेसिंग वेस्ट होगा। ओके, ये सारी चीजें मतलब डायरेक्शन इससे निकलेगी, अगर आप सारी डायरेक्शन सही समझ पा रहे हो तो ही डायरेक्शन सही बताओगे ना। ओके, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, ध्यान से सुने। इसका फील्ड आउटवर्ड है, इसका फील्ड इनवर्ड है। ठीक है, इनवर्ड का मतलब वेस्ट डायरेक्शन है, आउटवर्ड का मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है जी, तो दोनों के फील्ड ऑपोजिट है, तो जाहिर सी बात है वो माइनस हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, ये जो छोटी वाली कॉइल है उसका रेट, नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है, ज्यादा, और करंट भी क्या है, ज्यादा ही है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है, करंट भी इससे ज्यादा ही है, और जाहिर सी, और रेडियस भी इसका क्या है, कम है, तो इसी का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आने वाला है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वाई माइनस बी एक्स। समझे बात,
क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आने थे, क्योंकि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आने थे, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ज्यादा वाई वाले का होगा, क्योंकि एक तो वो छोटी है, ऊपर से टर्न्स भी ज्यादा है, उसमें करंट भी ज्यादा है, तो हमने पहले वाई वाले लिख दिया। बाकी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बेटा क्या होता है? इट इज KI/R इंटू 2 पाई, नंबर ऑफ टर्न्स भी आएंगी, माइनस KI/R इंटू 2 पाई, नंबर ऑफ टर्न्स भी आएंगी। भाई नंबर ऑफ टर्न्स अपनी अपनी, ये सारा का सारा एक्स की वाई की क्वांटिटीज लगेंगी, करंट इन वाई, रेडियस ऑफ वाई, ये तो चलो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एक्स, रेडियस ऑफ एक्स, करंट ऑफ एक्स, जो चीजें कॉमन है वो निकाल लो। ये बाहर निकाल लिया और 2 पाई बाहर निकाल लिया यार, अंदर क्या बचा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाई, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाई कितनी है बेटा? 25। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाई, ये बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया। करंट ऑफ वाई, करंट ऑफ वायर है 18, रेडियस ऑफ वाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻², माइनस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एक्स 20, करंट ऑफ एक्स 16, 2 पाई बाहर लिया हुआ है, रेडियस ऑफ एक्स कितना? 6। ठीक है जी। सो बेटा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब y की डायरेक्शन में आना चाहिए, जो डायरेक्शन y की है ना, यहां पे बेटा ये जो वैल्यूज पुट कर दी, इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, k की भी वैल्यू पुट करो, 2 पाई की भी वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ। ठीक है, अगर सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दोगे तो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन इससे अब आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन हमने बोला इसकी अलग है, इसकी अलग है। y का आ रहा है अंदर को और इसका आ रहा है बाहर को। अंदर कौन सी डायरेक्शन थी? वेस्ट। ये बाहर वाली डायरेक्शन कौन सी थी? ईस्ट। तो y बेटा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था और y का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल जो इसका मैग्नीट्यूड आना है वो कौन सी डायरेक्शन में जाना है? इन द डायरेक्शन ऑफ y, यानी कि डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स वेस्ट बेटा। राइट है जी। तो 14 नंबर क्वेश्चन तक हो गए, ये मेन एक्सरसाइज के हैं, उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे हैं एडिशनल एक्सरसाइज वाले, दैट विल बी डूइंग इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, तो ब्रेक लो, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में।